Hallelujah. How many of you excited today what God is going to speak to you? Hallelujah. Amen. आप excited है परमेश्वर आपके साथ बात करना चाहता है. Amen. So परमेश्वर ने हमको लीड किया है कि घर तो बांधना है लेकिन घर की नींव अच्छी होनी चाहिए. Right? The foundation has to be right. If the foundation of the house is not right, the house will fall. Right? यीशु मसीह ने कहा है जो मेरे वचन सुनते हैं और वचन का पालन करते हैं वो ऐसे मनुष्य के समान है जो अपना घर, सब बोलो घर, अपना घर चट्टान पर बांधता है. Hallelujah. He that listens to my word and obeys my word is like a man who builds his house upon the rock. चट्टान, बोलो चट्टान. So ये घर क्या दर्शाता है? वो हमारा जीवन दर्शाता है. हम जानते हैं. तो परमेश्वर हमें लीड कर रहा है, अगुवाई दे रहा है कि घर की नींव सही होनी चाहिए. घर की नींव सही होनी चाहिए. The foundation has to be right. So, हिंदी में सब लोग ओके है ना? समझता है हिंदी सब लोग ना? हिंदी सब लोग समझता? Okay. Praise the Lord. No foreigners here, huh? Praise the Lord. Thank you, Jesus. All right. So the Lord was speaking that we need to know the true gospel. सही सुसमाचार जानना बहुत ही जरूरी है. सुसमाचार क्या है? सही सुसमाचार हमको जानना है. Amen. तो हम गलातियों के 1 में जाएंगे. So it's a beautiful word God is speaking today. Oh Lord, thank you Holy Spirit. We have less time, but let's do it. गलातियों का 1 और 11 और 12 हम पढ़ेंगे. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. I'm excited about what God is going to speak to you today. Amen. बहुत बार हम समझते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं लेकिन जब हम पढ़ते हैं हम जानते हैं कुछ नहीं. मैं मेरे पति के साथ बात कर रही थी. बाइबल कितने बार पढ़ा लेकिन कभी कभी एक सेंटेंस ही पढ़ते हैं तो एक सेंटेंस में, बाइबल का एक सेंटेंस में कितना कुछ होता है, कितना कुछ है छुपा हुआ. तो हमको लगता है एक लाइन पढ़ने में इतना मिलता है तो पूरा बाइबल में कितना है और ये पूरी जिंदगी हमारी काफी नहीं है ये जानने के लिए. परमेश्वर का प्यार इतना महान है. हालेलुया. उसके प्यार को नाप नहीं कर सकते हम. और वो जो हमें सिखाना चाहता है, दिखाना चाहता है, वो हम नाप नहीं कर सकते. हालेलुया. So Galatians chapter 1 verse 11. But I make known to you, brethren, that the gospel which was preached by me is not according to man. I will read this, okay? हे भाइयों, मैं तुम्हें जताया देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का सार नहीं है. Okay. Verse 12. For I neither received it from men, nor was I taught it, but it came through the revelation of Jesus Christ. क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और न मुझे सिखाया गया पर यीशु मसीह के प्रकाश से मिला. Hallelujah. So first of all, we need to understand what is the gospel. So हम देखेंगे gospel पहला क्या है. Before we go to this, so I've just written some things here. So to get the full meaning of the gospel. Okay, gospel यूनानी भाषा में उसका मतलब होता है गुड न्यूज
यानी अच्छी खबर, ओके, यानी बहुत अच्छी खबर, ओके। एंड इन हिब्रू इट मीन्स बेसोरा, इट मीन्स बेसोरा, इट मीन्स एक्सीलेंट न्यूज, रॉयल प्रोक्लेमेशन ऑफ विक्ट्री, बहुत अच्छी खबर और जयवंत खबर है। जयवंत खबर, अच्छी खबर, ये इसका मतलब है सुसमाचार। बोलो सुसमाचार, बोलो बहुत अच्छी खबर। इट्स नॉट साउंडिंग वेरी नाइस, कम ऑन, बहुत अच्छी खबर, विजय के बारे में अच्छी खबर, ऐसी खबर कहीं नहीं मिलेगी, ये है सुसमाचार। हालेलुया। सो पौलुस कहता है जो सुसमाचार मैं तुझे बता रहा हूं, मैं मनुष्य के सामने ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो मुझे मिला है, जो मैं तुझे बता रहा हूं, मुझे प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशन दिया है, मुझे यीशु मसीह ने खुद ही प्रकाशन दिया है। हालेलुया, आमेन, आमेन। ऑलराइट, सो मैं आज एक नींव डाल रही हूं ताकि आपका ये जो घर है, आपका ये जो जीवन है, कभी भी हिल ना जाए। देखो तूफान आ जाएगा, संकट आ जाएंगे, there will be storms and there will be floods, but if your house is set upon the rock, it will never be shaken. Hallelujah. तो बहुत टाइम हम सोचते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम नहीं जानते। जो हमने सुना है, बहुत टाइम जो सुसमाचार हमने सुना है, वो हमने गलत सा सुना था, लेकिन जो सही है वो सिर्फ आपको पवित्र आत्मा प्रकाशन दे सकता है। हालेलुया। सो जब यीशु मसीह इस धरती पर था, उन्होंने अपने चेलों से कहा, जीसस सेड, he said in John chapter 14, let's go to John chapter 14. I will teach you first. How many of you ready for the teaching? Amen. Say amen. Response दे दे। Hallelujah. Sorry, John chapter 16. Sorry, John chapter 16. Okay, verse 12. John 16 verse 12. It says, I still have many things to say to you, but you cannot bear them now. पढ़िए। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। हालेलुया। सो जब यीशु मसीह इस धरती पर था, वो चेलों को बहुत कुछ सिखा रहा था। Everybody look here, look here. I want your attention, okay? सब लोग ध्यान देकर सुन ले। Amen. साइड वाले को बोल, ध्यान देकर सुन ले। हालेलुया। Okay? सो जब यीशु मसीह यहाँ पर था, वो अपने चेलों को बहुत कुछ बता रहा था, लेकिन सब कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा था। जैसे कभी कभी हम यहाँ पर सिखाते हैं, आपको सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, राइट? लेकिन आप साइलेंटली बैठकर आप सुन रहे हैं, क्योंकि ये वचन है परमेश्वर का, और एक ना एक दिन आपको ये प्रकाशन मिलेगा। हालेलुया। यही यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहा था, और वो कह रहा था, I have got so many things to teach you, but you are not able to bear it now. आप सह नहीं सकोगे, अगर मैं तुझे बताऊंगा अभी, तो आप सब कुछ सह नहीं सकोगे, ओके? लेकिन बोलो लेकिन। So the next verse says, however, when he, the Spirit of truth, has come, he will guide you into all truth. For he will not speak on his own authority, but whatever he hears, he will speak, and he will tell you things to come. परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आएगा, वो तुझे सत्य का मार्ग बताएगा, वो तेरी अगुवाई करेगा, वो तुझे लीड करेगा, वो तुझे सिखाएगा। When the Spirit of truth is come, then he will lead you into all truth. सब सत्य बोलो, सब सत्य। Say all truth. आपको आवाज है ना? All truth. सब सत्य। बोलो पवित्र आत्मा
में उनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि पवित्र आत्मा के बगैर कोई भी वचन नहीं समझ सकता है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा, यीशु मसीह कहता है जब मैं यहाँ हूँ, मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन सब कुछ आप समझ ना पाओगे। You're not going to understand everything, but when the Holy Spirit comes, He will teach you everything, all truth. Amen. और जब यीशु मसीह स्वर्ग चढ़ा, उन्होंने पवित्र आत्मा को इस धरती पर भेज दिया। हालेलुया। तो हम जानते हैं कि पौलुस जो था वो 12 चेलों में से नहीं था। Paul was not among the 12 disciples. Okay, so how did he learn the gospel? From where did he get the gospel? सुसमाचार उसको किसने बताया? उसको प्रभु यीशु मसीह ने बताया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उसको मिला एक दिन जब वो बुरा काम करने के लिए जा रहा था। परमेश्वर ने उसके साथ एनकाउंटर किया, परमेश्वर ने उसके साथ बात किया, और उस दिन के बाद उसका जीवन बदल गया, और यीशु मसीह ने खुद ही पवित्र आत्मा के द्वारा सुसमाचार को उसको प्रकाशन दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। सो आज अगर परमेश्वर आपको सिखाता है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपको सिखाता है। आमेन। सो व्हाट यू आर हियरिंग टुडे इज नॉट द गॉस्पेल ऑफ अ मैन और अ वुमन, इट इज द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। जो आज सुसमाचार आप सुन रहे हैं, ये यीशु मसीह का सुसमाचार है। हालेलुया। एंड गॉस्पेल मीन्स वेरी गुड न्यूज। आमेन। इट मीन्स excellent news. It means royal proclamation of victory. Hallelujah. ये बहुत अच्छी खबर है। Amen. So यीशु मसीह ने कहा in Mark chapter 16, in Mark chapter 16 verse 15, Jesus says, "Go into all the world and preach the gospel to every creature." Listen here, everybody. हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जाओ, पूरी धरती पर जाओ और सुसमाचार को प्रकट करो। Tell the gospel to everybody. हमें gospel क्या है? सुसमाचार। सुसमाचार क्या है? बहुत अच्छी खबर। बोलो बहुत अच्छी खबर। अपना मुंह खोलकर आवाज देकर बहुत अच्छी खबर। हालेलुया। इसको किसने कहा? यीशु मसीह ने कहा। क्या कहा? ये बहुत अच्छी खबर को पूरी धरती पर फैलाओ। बोलो फैलाओ। साथ वाले को बोलो फैलाओ। हालेलुया। फैलाओ। क्या फैलाओ? सुसमाचार। बोलो सुसमाचार। आमेन, आमेन। सो मैं सोच रही थी सुसमाचार ये क्या है? You know, gospel, you know, it's good news, but then it is excellent news. It is the royal proclamation of victory. जयवंत खबर है। Amen. ये जयवंत खबर लोगों को बताना है। So what is this gospel? ये अच्छी खबर क्या है? पूछो क्या है? ये क्या है? अच्छी खबर क्या है? Hallelujah. All right. So in Romans 1:16, let's go to Romans 1:16. Romans chapter 1, Romans 1 और 16. See, the more you are hungry for the Lord, for His word, the more He will give you. अगर आप भूखे हैं तो आपको वो भर देता है। Amen. You want to know? You want to know? आप जानना चाहते हैं, right? Hallelujah. So Romans chapter 1 verse 16, it says, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Gentile." क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। Hallelujah. So little, you know, हमारा जो अभी फ्लाइट है वो ऊंची जाती है। Okay. So put your seat belts on. We are going higher. Amen. So you know, सुसमाचार ये बहुत अच्छी खबर। जब हम छोटे थे हमको पता नहीं था। We did not know that. क्योंकि हम धर्म में हम
हम बांधे हुए थे, धर्म में हम बांधे हुए थे। सो बहुत अच्छी खबर हमको पता नहीं था। We did not know the gospel. Excellent news we did not have because we were living in bondage of religion. So, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, I am not ashamed. Maka laws disona, maka boring खबर संपर्क सुवर्तमान पोरकल खरपाक maka laws disona. मैं सुसमाचार को नहीं लजाता। कौन बोलता है? पौलुस बोलता है। ओके, देखो ये पौलुस जो था पहला, वो मसीह लोगों को बहुत सताता था, बहुत सताता। अगर कोई भी यीशु मसीह का नाम लेते थे उसको बहुत गुस्सा आता था, उनके पीछे जाता था, बहुत सताव कर रहा था मसीह लोगों को। लेकिन जब उसको एक बार यीशु मसीह मिला, उसके बाद उसकी जिंदगी बदल गई। परमेश्वर ने अपने बारे में उसको बता दिया। और जब परमेश्वर आप खुद ही आपको आकर मिलता है और इनकाउंटर करता है, आपका जीवन कभी भी सेम टू सेम नहीं रहेगा, आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। सो ये पौलुस को परमेश्वर ने खुद ही मिलकर प्रकाशन दिया था। आमेन। बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट Paul understood the true gospel of Jesus Christ. Amen. So he saying, I am not ashamed of it. मैं लजाता नहीं हूँ। हालेलुया। चाहे लोग कुछ भी कहे, मैं लजाता नहीं हूँ। मैं इसके लिए मरने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। इस गॉस्पेल के लिए, ये यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए कितने लोगों ने अपने जान दे। क्यों इतना स्ट्रॉन्ग है ये सुसमाचार? Why is it that this gospel even makes people to say I'm willing to die for the gospel? मैं मरने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ ये सुसमाचार क्या है। हालेलुया, हालेलुया। जब एक बार यीशु मसीह आपको मिल जाता है, उसकी अच्छी खबर आपको मिल जाती है और दूसरी खबर इससे ज्यादा अच्छा कभी नहीं होगी। Hallelujah. I need to, sometimes I need to pause. There is no better news than the good news of Jesus Christ. इससे ज्यादा अच्छी खबर आपको कहीं नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। ये सुसमाचार यीशु मसीह का, हालेलुया, बहुत अच्छी खबर है। बोलो, बहुत अच्छी खबर है। पूछो क्यों है? हालेलुया। क्योंकि first of all ये जो सुसमाचार है, ओके, ये परमेश्वर की सामर्थ है। The gospel is the power of God. Amen. 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 You were saved because of the gospel, right? ये परमेश्वर की सामर्थ है। क्या करने के लिए? ओके, किसके लिए है? पूछो किसके लिए है? जो विश्वास करते हैं उसके लिए, जो विश्वास करते हैं उसके लिए। आप विश्वास करते हैं? ये विश्वास करता है उसके लिए है। ओके, ये परमेश्वर की सामर्थ विश्वास करते हैं उसके लिए है। Amen. It's the power of God to salvation. Okay, to salvation for everyone that believes. Follow salvation. You have to know what is salvation now. Let's break it up. I said I'm going to teach you today. उद्धार, बोलो उद्धार। ये शब्द ना, ये शब्द आप लोग सुनते हैं लेकिन कभी कभी पता नहीं चलता उद्धार क्या है। उद्धार है उद्धार है। तो उद्धार क्या है? Salvation. Salvation क्या है? Like sisters, you are just going back to ABC. Sometimes we have to go back to ABC, right? Hallelujah! बोलो hallelujah! आप सब लोग यहाँ पर देखो। आज संडे में आपको देखना पाती थी क्योंकि आप मेरे को देखते नहीं थे। कब किधर था सबका ध्यान, तो मेरा ध्यान भी इधर उधर था। So आज परमेश्वर आपको कहता है, उनको देखकर ध्यान का सुन लो। What is salvation? उद्धार क्या है? Okay? So उद्धार, salvation in Hebrew, इसका मतलब है यीशु।
Salvation in Hebrew means Yeshua. बोलो यशुआ, बोलो यशुआ। और ये मतलब इसका ये है, it means to rescue. ओके, क्या करना? रेस्क्यू में छुड़ाना, डिलीवर, टू डिलीवर, छुड़ाना, सेव करना, किसी को बचाना। ओके, लिसन केयरफुली। Yeshua also means, it signifies deliverance from physical danger. शारीरिक जो डेंजर होते हैं, डेंजर को क्या बोलते हैं? भयानक। ओके, भयानक चीजों से बचाना। यीशुआ का मतलब ये होता है भयानक चीजों से बचाना। ओके, फिजिकल डेंजर, एनिमीज, दुश्मन से बचाना। बोलो यीशुआ। ओके, सो उद्धार का मतलब है यीशुआ इब्रानी में। सो इसका मतलब है आपको दुश्मन से बचाना। ओके, इलनेस फ्रॉम द सिकनेस, आपको बीमारी से बचाना। हालेलुया। यीशुआ इट आल्सो सिग्निफाइज वेल-बीइंग, हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। हालेलुया। अच्छी सेहत, ओके, अमीरी, प्रॉस्पेरिटी, सदा उन्नति। Amen. That's what actually Yeshua signifies. Yeshua points to God's saving grace and righteousness, offering spiritual deliverance. Hallelujah. परमेश्वर की कृपा जो हमें पापों से बचाता है। Amen. By this time you must be like, you should be like this, excited. Amen. Yeshua. बोलो यीशुआ, बोलो यीशुआ। So रोमियो का 1 और 16 कहता है, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. So let's break it up and say, I am not ashamed of the very excellent good news of Jesus Christ, because it is the power to save, to deliver, to heal, to save me from my enemies, to protect me from the danger. Come on. Hallelujah. That's what it means. तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी, बोलो कोई भी अगर विश्वास करता है ये सुसमाचार पर, ये अच्छी खबर पर, ओके, तो वो बच जाता है। परमेश्वर की सामर्थ है सुसमाचार। That is the power of God. The word of God that is preached to you, ये जो वचन आपको सुनाई देता है आज, ये परमेश्वर की सामर्थ है। अगर कोई भी इसके ऊपर विश्वास करे तो वो उद्धार पाता है। इसका मतलब है कि उसको छुटकाई मिलती है, उसको अनुग्रह मिलता है, पापों से बच जाता है, श्रापों से बच जाता है, अपने दुश्मन से बच जाता है। बोलो यीशु मसीह की। So Paul said, I'm not ashamed, because I know what it is. मैं लजाता नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं इससे अच्छी खबर कहीं नहीं मिलेगी। हालेलुया। इससे अच्छी खबर कहीं नहीं मिलेगी। पूछो क्यों? There's no reason to it. True gospel. Hallelujah. It says, for in it, say in it, the righteousness of God is revealed from faith to faith, and as it is written, the just shall live by faith. क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, वह विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। Hallelujah. Now we come to the next word. अब क्या सीखे आज? गॉस्पेल के बारे में सीखा। गॉस्पेल क्या है? गॉस्पेल क्या है? Come on. बहुत अच्छी खबर। बोलो बहुत अच्छी खबर। ओके, यीशु मसीह ने क्या कहा? क्या फैलाने के लिए? बहुत अच्छी खबर। क्या करना है? फैलाओ। बोलो फैलाओ। बोलो बहुत अच्छी खबर। फैलाओ। हालेलुया। पौलुस क्या कहता है? I'm not ashamed of the gospel.
लजाता नहीं हूं। पूछो क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की सामर्थ है। बोलो परमेश्वर की सामर्थ है। बोलो मेरे साथ, सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। क्या करने के लिए? उद्धार देने के लिए। बोलो उद्धार, बोलो साल्वेशन, बोलो साल्वेशन, बोलो उद्धार। इसका मतलब क्या है इब्रानी में? यीशुआ। इसका मतलब क्या है? यीशुआ। सो साल्वेशन मीन्स यीशुआ। इसका मतलब है कि तुझे बचाना। हालेलुया। तुझे बचाता है, तुझे छंदा करता है, तुझे दुश्मन से छुड़ाता है, संकट से बचाता है। हालेलुया। अपने अनुग्रह से, अपने पापों से बचाता है। ये उद्धार यीशुआ। जब स्वर्गदूत मिरियम के पास आया, उसने कहा कि आप गर्भवती हो जाएगी और जो बेटा आपको दिया जाएगा वो उसका नाम आप यीशुआ कहलाएगा। हालेलुया। You are going to name him Yeshua. We call him Jesus, we say Jesus, but it's Hebrew, it is Yeshua. इसका मतलब है उद्धार। उसका नाम ही उद्धार है। उसका नाम ही उद्धार है। इसका मतलब है वो तुझे बचाता है। इसका मतलब है वो तुझे छंदा करता है। If you hear nothing today, you will only hear this, that Yeshua means salvation. It is the name that heals you, delivers you, protects you from your enemies. It prospers you. It gives you well-being. That is enough for you if you only know this. अब इतना ही जाने दो। उसका नाम यीशुआ, salvation, उद्धार है। Hallelujah. Then it says, for in it, उसमें, क्योंकि उसमें, बोलो उसमें, किसमें? 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 सुसमाचार में। सुसमाचार में क्या है? ओके, उसमें परमेश्वर की धार्मिकता, बोलो धार्मिकता, विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। बोलो धार्मिकता। For in it the righteousness of God is revealed. Now we have to know what is righteousness. Hallelujah. It's good to learn these words. धार्मिकता, बोलो धार्मिकता। अरे आप लोग तो बड़े बड़े प्रचार सुनते हैं, बड़े बड़े वर्ड्स को सुनते हैं। क्या है धार्मिकता? सिस्टर पर प्रीचिंग करती है, किसी के बारे में किसी ने बताया है, यदि हम सुनते हैं धार्मिकता। धार्मिकता क्या है? मैं समझती धार्मिकता मीन्स धर्म, बट नो। righteousness, say righteousness. Okay? Righteousness, धार्मिकता, उसमें परमेश्वर की धार्मिकता है। ओके, से धार्मिकता। So I have to teach you today because this is a foundation. ये नींव है आपकी। हालेलुया। नींव सही होनी चाहिए। बोलो नींव सही होनी चाहिए। अगर नींव सही नहीं है घर की तो घर टूट जाता है, समय से पहले टूट जाता है। बाढ़ आता है तो हमने देखा चाइना का घर सब गए, पंजाब गए, सब गया। कितना गया? लॉर्ड ब्लेस देम, लॉर्ड हेल्प देम। बट दिस हाउस, ये जीवन, बोलो ये जीवन जो मसीह पर बना हुआ है, घर गया, हो गया, ये गया, लेकिन आपका जीवन कभी नहीं गिरेगा। हालेलुया। आपका विश्वास कभी नहीं मटेगा। हमें सो धार्मिकता, बोलो धार्मिकता। सो righteousness is actually means it is the right standing with God. Okay, it is the right standing with God, morally right. Okay, I think I have written some things very beautiful about this righteousness. I will just read that to you if I find it. Okay, so I've written it. Righteousness, it means, in Hebrew, it means tzedakah. बोलो tzedakah, इब्रानी भाषा में। ओके, behavior that is morally right. Behavior that is morally right. ये आपका जो behavior है, behavior क्या है? चाल चलन। ओके, जो सब में आप सही है। ओके, आपका चाल चलन में आप सही है।
So the Bible standard of human righteousness is God's own perfection in every attribute, every attitude, every behavior, every word. Okay? So धार्मिकता क्या है? सब चीज में सही होना, सब चीज में सही होना. Okay? In everything you are morally right. जो आप सोचते हैं, जो आप बोलते हैं, जो आप करते हैं, आपकी चाल चलन में सब कुछ सही करना, इसको बोलते हैं धार्मिकता. कितने लोग यहाँ पे अपने आप धार्मिक है? अपने आप कहते हैं कि मैं धार्मिक हूं. Your own, on your own. Okay? बाइबल कहता है रोमियो 3 और 10 में, there is not even one righteous, not even one, एक भी धार्मिक नहीं है. पता है पवित्र आत्मा हमको आज ये क्यों बता रहा है? क्योंकि हम कितना घमंड करते हैं हमारे धार्मिकता पर. एक धार्मिकता है जो परमेश्वर की है, एक धार्मिकता है जो लोग कहते हैं हमारी है. Are you with me? सब लोग देख रहे हैं? Please listen, it's very important. ध्यान देकर सुन लो. एक धार्मिकता है जो वो परमेश्वर की, दूसरी धार्मिकता जो है लोगों की, हमारी जो धार्मिकता है, बाइबल इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मालूम है? कोंकणी भाषा में उनका भांशिरे. क्या कहते हैं हिंदी में इसको? हाँ, let's go there. Hallelujah. So I'm teaching the language. Hallelujah. Isaiah, I think it's Isaiah chapter 64. Yeah, let's go to Isaiah chapter 64. But we all are like an unclean thing, and all our righteousness are like filthy rags. Filthy rags. मिला है? Isaiah 64 verse 6. हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं, और हम तो सब के सब, बोलो सब के सब. लगता है यार कुछ फास्टिंग करेंगे. आवाज, ओके? बोलो सब के सब. क्या है हम सब के सब? अशुद्ध मनुष्य. ओके? और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चितड़ों के समान है. मैले चितड़ों के समान है. मैले चितड़ों के समान है. हमारी धार्मिकता मैले चितड़ों के समान है. Like filthy rags. Okay? The actual King James Version says like filthy menstruous rags. If you know what it means. Okay? Filthy menstruous rags sticking. उसकी बदबू आती है हमारे ओन धार्मिकता की. क्या आप समझ सकते हैं मैं क्या बात कर रही हूँ? Are you understanding it? I'm so good, sister. और त्याच्या मशीन करी ना. मैं उसके जैसा नहीं हूँ. मैं तो इतना अच्छा हूँ. मैं झूठ नहीं बोलता, मैं किसी को धोखा नहीं देता, मैं ये नहीं करता, वो नहीं करता. मैं तो कितना अच्छा हूँ. आपकी धार्मिकता मैले चितड़ों के समान है. तुझे सौगले प्रामाणिकपण, सौगले भाषे ऑन योर ओन. तुझी धार्मिकता, तुझे प्रामाणिकपण भाषे, माझे प्रामाणिकपण भाषे. समझ गया? ये परमेश्वर कहता है. कौन कहता है? परमेश्वर कहता है. सिस्टर कहती है परमेश्वर कहता है. हालेलुया. That our righteousness is like भाषे, मेले चित्रों के समान है. ओके? और रोमियो 3 और 10 क्या कहता है? इस धरती पर कोई भी धार्मिक नहीं है. हालेलुया, हालेलुया. लेकिन अच्छी खबर, बोलो अच्छी खबर, बहुत अच्छी खबर, बहुत अच्छी खबर ये है कि प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार में ही परमेश्वर की धार्मिकता प्रकाशन देती है, प्रकट होती है. हालेलुया, हालेलुया. परमेश्वर की धार्मिकता. I know that you still did not understand, but you are still clapping because you are so polite. You still not understood it. Thank you for the claps, but many of you did not understand it. But many of you
Now listen. अदन बगीचे में उत्पत्ति में हम देखा पहले मनुष्य के अंदर सिन नेचर आ गया, सिन पाप का स्वभाव, बोलो पाप का स्वभाव। उसके अंदर पाप का स्वभाव आया क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन का पालन नहीं किया और पाप का नेचर, पाप का स्वभाव मनुष्य के अंदर आया। हालेलुया। तो ये स्वभाव हर एक मनुष्य के अंदर था। तो कोई भी मनुष्य नहीं कह सकता है कि मैं धार्मिक हूं, क्योंकि पाप का स्वभाव हमारे अंदर है, था। ओके, थोड़े बोलेंगे है, मैं बोलूंगी था। हालेलुया, आमेन। सो द सिन नेचर वाज इन अस। इसलिए बाइबल कहता है कि कोई भी इस धरती पर धार्मिक नहीं है। हालेलुया। क्योंकि देखो, एक पेड़, एक आम का पेड़ जो है वो एक बीज से उत्पन्न होता है। हालेलुया। एक बीज से उत्पन्न होता है और एक आम का पेड़ है वो आम देता है और दूसरा फल वो नहीं दे सकता, राइट? Just as a mango tree can give you mangoes only and cannot give you any other fruit, so also it is that when the sin nature is in us, ये पाप का स्वभाव जब हमारे अंदर है, ये बीज बनकर हमारे खून में, हमारे अंदर नेचर बन के था। हालेलुया। इसलिए जो कुछ हम करते हैं वो कभी भी अच्छा नहीं होता था। हमारी धार्मिकता नहीं है क्योंकि हमारे अंदर ये बीज जो है ये पाप की बीज थी। हालेलुया। Are you getting this? Are you getting this now? Now let's go to 1 Peter chapter 1:23. I told you I'm going to teach this. It's very exciting. Let's go to 1 Peter chapter 1 verse 23. Thank you Lord Jesus. इतने लोगों को समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, खर्च खर्च, थोड़ा थोड़ा। हालेलुया। आप कितने अच्छे हैं, आपको समझ में नहीं आया तो भी आप क्लैप करते हैं। 1 Peter chapter 1 verse 23. Okay, so stop there. Okay, you want to read it now? See. So ये sin nature जो है, एक ये पाप का स्वभाव, everybody is here, everyone is here. Okay. So मैं जब नीचे आती हूँ थोड़ा आपका attention आता है। Sister boys, हमारे you know when I used to go to church. कलीसिया को जब मैं जाती थी मेरे डैडी के साथ जाती थी। सरमन जब शुरू होता है ना, लोगों को नींद आती। मेरे डैडी को नींद आती थी। मेरे साइड में मेरे डैडी बैठता था और किसके पीछे बैठता था ना, एक बहुत ही लंबा वाला कोई है, उसके पीछे वो बैठता था। So, जब पादरी प्रीचिंग शुरू करता था, प्रचार शुरू करता था, मेरे डैडी को नींद आती थी। ओके, और वो कहता था अभी मैं थोड़ा सो जाता हूँ, जब वो प्रचार खत्म हुआ तो मुझे थोड़ा ऐसा पिंच करो तो मैं उठ जाऊंगा। मुझे समझ में नहीं आता था ये क्या है, लेकिन मुझे कॉमेडी लगता था ये क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन बाद में जब मैं प्रचार करने लगी तो मुझे पता चला कि लोगों को प्रचार सुनना अच्छा नहीं लगता। Everybody wants shortcut, huh? But you have to listen. That's why I'm coming close, because if I'm far, you think that sister is far. I can just see little bit, thoda. Amen. Hallelujah. So, जब ये पाप का स्वभाव हमारे अंदर था, तो अभी क्या है? अभी there is no hope only because we are enemy born sinners. So, what if I don't? ऑलरेडी पाप का चीज सुनो, हमें सगळी जण हम पापी है तो पाप करते रहेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम पापी हैं। तो हम कोशिश करते हैं अच्छा करने की, लेकिन ये कोशिश कुछ फायदे का नहीं बनता। ओके, तो इसलिए लोगों की कोशिश जो है, दे ट्राई टू डू गुड वर्क्स टू प्लीज गॉड, प्रभु का खुश करने के लिए वो कितने अच्छे काम करते हैं। यहाँ पर पूजा करते हैं, यहाँ पर नारियल देते हैं, यहाँ पर ये देते हैं, डोनेशन देते हैं, और ताकि वो मेरे ऊपर इतना खुश हो जाए। So when you try to please God with your good works, then you come up with religion. ऐसे ही धर्म बन गया, और ये धर्म मनुष्य ने बनाया क्योंकि लोग समझते थे अपने अच्छे कर्मों के द्वारा वो परमेश्वर को खुश करेगा। इसलिए लोगों ने धर्म बनाया। उनकी कल्पनाओं में वो जो उनके मन में आया
वो सोचे कि अच्छा काम करके ही हम परमेश्वर को खुश करेंगे, तो वो परमेश्वर कौन है वो नहीं जानते थे. They did not know. And so even when I was little, I was told this, that if you do good works you will go to heaven, if you do bad works you will go to hell. हाँ, अच्छा करेंगे स्वर्ग जाएंगे, बुरा करेंगे नरक में जाएंगे, फ्राई हो जाएंगे नरक में. अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा मिलेगा. तो ये तो सब लोग जानते हैं, राइट? लेकिन ये जब हम छोटे थे ऐसा हमें बोला गया था. लिसन, और ऐसा भी बोला गया था, अतक कुर्सी वाइट कुर्सी आओ जेसु मत तो लो. हाँ ब्रदर, Tony brother, right? पाव जेसु मत लो, वाइट कुर्सी सगळ्यात पाव जेसु मत लो, सो बरे करून जाय. सो in front of that all these idols we used to keep in front of that, त्याच्या फुडल्यान काय वाईट करूंक नाका असले. पण ते लिव्हिंग रूमातले भायर गेले आणि दुसऱ्या रूमान आनी कितें वाईट कर, पूण वसल्यार भितर काय करूंक नाकाले. गोंट्स अंडरस्टँड गोंयकारांक समजपाले हांव कितें म्हणटा ते. लिविंग रूम में जो हमारा वो पेडेस्टल था उसके ऊपर ये मोमबत्ती रखा गया था. उसके सामने कुछ बुरा करना नहीं था, क्योंकि हम समझते थे कि वहां पर परमेश्वर रहता था और उसके सामने कुछ बुरा नहीं करने का, सब अच्छा ही करने का. लेकिन बाद में दूसरे कमरे जो थे उसमें कुछ भी बुरा कर सकते थे, क्योंकि वहां पर परमेश्वर देखता है, उधर नहीं देखता. सो हमारा जीवन सब गड़बड़ में था, सब मिक्स बाजी थी. So that is how you get a false gospel, because are you getting this? यहाँ पर ये मिक्स्ड बाजी का gospel मिलता है कि हम समझते हैं कि अच्छा काम करके हम परमेश्वर के पास जाएंगे, बुरा काम करके तो नरक में जाएंगे. तो यीशु मसीह को आने को क्या जरूरत थी और क्रूस पर चढ़ने की क्या जरूरत थी, अगर हमारे अच्छे कामों से हम स्वर्ग में चढ़ जाते. Hallelujah. There was no need for Jesus to come if we could save ourselves by our good works. So now the sin nature became a seed in us. हमारे अंदर ये पाप का स्वभाव था और कुछ भी भरोसा और नहीं मिला था हमको. There was nothing. That's why Nicodemus understood something. Nicodemus एक फरीसी था. फरीसी ये टीचर था, वो जो तोड़ा, वो जो वचन सिखाने वाला, लेकिन उसको वचन के बारे में पता नहीं था. वो यीशु मसीह के पास जाता है और उसको कुछ सवाल पूछता है और यीशु मसीह उसको जवाब देता है. Unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. कोई भी मनुष्य का अगर उसका फिर से नए सिर से जन्म नहीं होता है तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा. Are you getting this? This full picture is so beautiful. ध्यान देकर सुनने. You have to be born again. आपका जन्म फिर से होना था, लेकिन फिर से कैसे जाओगे? आपके माँ के पेट में कैसे जाओगे? ऐसा वाला नहीं था. ऐसा वाला जन्म यीशु मसीह ने नहीं कहा था. उन्होंने कहा जो फ्लैश है, जो शरीर है, इस शरीर से जन्म लेता है. आत्मा है, वो आत्मा से जन्म लेता है. आपको आत्मा से जन्म लेना है, फिर से जन्म लेना है, आत्मा से जन्म लेना है. You got to be born again by the Spirit. Hallelujah. और ये जो पाप की बीज हमारे अंदर थी, ये शैतान की बीज थी, ये बीज को निकालने के लिए यीशु मसीह खुद ही पवित्र परमेश्वर एक बीज बन गया और मरियम के वंश में आ गया. और अभी 2 Corinthians 5:17 कहता है, 2 Corinthians 5:17 कहता है, यदि कोई भी यीशु में है तो वो नई सृष्टि बन जाता है. If any man is in Christ, he is a new creation. Hallelujah. All things are passed away. Behold, all things have become new. पुराना वो चला गया है, सब कुछ नया हो गया है. Hallelujah. अब खड़े हो जाओ प्लीज, बिकॉज यहाँ पर आपकी फ्लाइट ऊंचाई पर जा रही है. Hallelujah. By this time, you need to be so excited. Hallelujah. So I'm going to preach. So it says in 2 Corinthians 5.
थैंक यू लॉर्ड। सो यदि कोई मसीह हम में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नया हो गया। हालेलुया। Now, say now. Now then, hallelujah. What has happened? For he has made him to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Hallelujah. Okay. I have not read to you 1 Peter chapter 1 verse 23. It says, having been born again, not of corruptible seed. मैंने पढ़ा नहीं ना ये? हाँ. Not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which lives and abides forever. क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जीवन, नया जन्म पाया है। हालेलुया, हालेलुया। Let me read that again. क्योंकि तुमने, बोलो हमने, नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज, बोलो अविनाशी बीज। What is a beach? It is a seed. Say seed. Say seed. Okay? Incorruptible seed. Okay. You are being born again not of corruptible seed but of incorruptible. Okay? क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया, नया जन्म पाया है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. एक्साइटेड है नहीं है? नया जन्म तो लगता है सब लोगों को नया जन्म नहीं मिला है। देखो यीशु मसीह कहता है आपको born again होना है। You got to be born again. I know people are listening. They also need a true gospel. Hallelujah. यीशु मसीह कहता है कि आपको born again होना है, आपको फिर से नए सिर से जन्म लेना है, क्योंकि जो एक बार आप आए इस धरती पर, आपने आपके माँ बाप का सिग्नेचर आपके अंदर बीज बनकर रह गया है। आपका जो पाप का स्वभाव ये बीज है शैतान की हमारे अंदर, राइट? सो इसलिए हमको नया जन्म लेना था, राइट? राइट? हालेलुया। तो जब आप यीशु मसीह के पास आए, ओके, यूहन्ना 1:12 कहता है जितनों ने उसके ऊपर विश्वास किया, बोलो विश्वास किया, जितनों ने उसके ऊपर विश्वास किया, जितनों ने उसको ग्रहण किया, परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया क्या करने के लिए? परमेश्वर के बेटे होने के लिए। हालेलुया। God gave them the rights, अधिकार, rights to become the children of God. Hallelujah. आपको rights मिलता है परमेश्वर के संतान होने का, परमेश्वर के बेटे होने का। हालेलुया। कैसे? जब आप यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, हालेलुया, तो आपके अंदर जो पाप की बीज थी, तो अभी जब आपका नया सिर से जन्म हुआ है, तो अभी आपके अंदर इनकरप्टिबल अविनाशी बीज हमारे अंदर आ गई है। हालेलुया। सो अभी ये अविनाशी बीज यीशु मसीह के द्वारा, now the Bible says for he made him, he यानी वो, उसने, पिता ने यीशु मसीह को पाप ठहराया। लिसन टू दिस, ध्यान देकर सुन ले। यीशु मसीह को पिता ने पाप ठहराया। जिन्होंने पाप को कभी नहीं जाना था उसको पाप ठहराया ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन सके। हालेलुया। उसको पाप ठहराया ताकि आप अभी परमेश्वर की धार्मिकता है। Amen. Now you have become the righteousness of God. अभी परमेश्वर ने आपको यह नया वस्त्र पहनाया है और वो है धार्मिकता का वस्त्र। आपने
the righteousness of God. So हम पौलुस कहता है हम घमंड किसके ऊपर करें? What do we have to boast about? Nothing of our own. हमारा क्या है घमंड करने के लिए? हम अगर घमंड करेंगे तो यीशु मसीह के क्रूस पर करेंगे। Hallelujah. Come on! Hallelujah! जब आप जान जाते हैं कि आप परमेश्वर की धार्मिकता है, तो भी कैसे बने आप ऐसे? इफिसियों का 2:8 और 9 कहता है, Ephesians 2:8-9, For by grace you have been saved through faith. उसके अनुग्रह के द्वारा आप बच गए हैं। उसके अनुग्रह के द्वारा आप बच गए हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको उसके अनुग्रह के द्वारा बचाया है। Yes, saved by His grace, it is by faith. विश्वास के द्वारा आपने उद्धार पाया है। Hallelujah. By faith you have been saved through faith. And it is not of yourself. ये विश्वास भी तुम्हारी तरफ से नहीं है, परमेश्वर ने विश्वास आपको दिया है। आपके अंदर कुछ भी नहीं है कि आप घमंड करें। For by grace, not by works, lest any man should boast. हमारे अच्छे कर्मों के लिए नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर जब आपको देखता है, वो आपको एक्सेप्ट करता है। I want you to listen to this. जब आप दूसरे लोगों को देखते हैं, तभी आपको अनुग्रह से देखना चाहिए। कोई पापी है, कोई ड्रेस ऐसा डालता है, वैसा डालता है, आप किसी को उंगली मत दिखा, क्योंकि आपके अंदर घमंड करने की कोई बात नहीं है। You have nothing in you to boast about. It is only because of the cross you have been saved. समझ गया? समझ गया? तो अभी जब आप प्रार्थना करते हैं, ओके, आप हक से आ सकते हैं परमेश्वर के पास। अगर आपकी कुछ भी गलती हो गई तो भी आपको उठना है और आपको कहना है, मैं बच गया हूँ, पापों से मुझे बचाया है, मेरे पापी स्वभाव से मुझे बचाया है। अभी मेरे अंदर परमेश्वर का स्वभाव है। हालेलुया। जैसे हम पहले उस नाशवान बीज से जन्मे थे, अभी अविनाशी बीज से जन्मे हैं। पहले हमारे अंदर शैतान की बीज थी, अभी हमारे अंदर पवित्र पिता की बीज है। Hallelujah. मैं जानती हूँ ये समझने के लिए कठिन लगता है, क्योंकि मुझे भी बहुत कठिन लगा था, क्योंकि हमारे अंदर ये धर्म का इंजेक्शन लगाया हुआ है। हाँ, धर्म का इंजेक्शन लगाया है। तो धर्म का इंजेक्शन हमको क्या बोलता है? परमेश्वर को खुश करने के लिए अच्छी करना है, अच्छा करना है, अच्छा करना है। अच्छा कर्म आपको ऑटोमेटिक आ जाएंगे, लेकिन अच्छा कर्म करके उद्धार पाने की कोशिश मत करो, क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा आप बच गए हैं। Hallelujah. So it was all a theory of you walking on your knees, you know, घुटने पर चलना, इतना, you know, परिश्रम करना, इतना, you know, के मतलब में पिराजित, you know, ये इस आइडिया को निकाल देती है, क्योंकि हमारे अच्छे कर्म करके हम परमेश्वर का उद्धार नहीं पा सकते। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है, मैं सुसमाचार को लजाता नहीं हूँ, क्योंकि ये परमेश्वर की सामर्थ है उद्धार देने के लिए किसी को भी जो विश्वास करता है। Everyone who believes is saved. Hallelujah. कितना अच्छा है हमारा परमेश्वर, कितना अच्छा है। अपना प्यार उन्होंने प्रकट किया जब हम पापी ही थे। जब हम पापी थे तब अपना प्यार उन्होंने प्रकट किया। वो हमसे प्यार करता है। यहाँ पर कोई धार्मिक नहीं था, कोई भी, कितने बड़े प्रीचर भी हो, कोई भी धार्मिक नहीं है। Nobody is righteous, not even one.
सबके सब धार्मिकता पाए हैं यीशु मसीह के नाम के द्वारा। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह इसको गॉस्पेल कहता है। प्रीच द गॉस्पेल, सुसमाचार को फैलाओ। प्रीच द गॉस्पेल। हालेलुया। सुसमाचार is a very good news, excellent news. Tell it to the world. What is that good news? That once I was a sinner, once I was living in my sin nature, and when I did not deserve it, Jesus Christ died for me. He demonstrated His love for me, and He saved me from my sins. Hallelujah. उसने मुझे बचाया जब मैं योग्य भी नहीं था। उन्होंने मुझे मेरे पाप स्वभाव से मुझे बचाया है। और salvation, I told you, salvation ये उद्धार सिर्फ पापों से बचाना नहीं है, लेकिन श्रापों से बचाना, बीमारी से बचाया, हालेलुया, दुश्मन से बचाया, संकट से बचाया। तो यीशु मसीह के द्वारा मुझे हर तरह salvation है। I am saved. कठिन लगता है समझने को। ये फारिसी लोग जो थे सब वचन जानते थे। You know there are still Pharisees existing today. There are still Pharisee लोग अभी तक है। अपना गॉस्पेल बनाते हैं, अपना सुसमाचार, अपना डॉक्ट्रिन्स बनाते हैं। इतना सिंपल है परमेश्वर का सुसमाचार, लेकिन लोग उसमें कितना कुछ मिलावट करके लोगों को देते हैं। Jesus said to the Pharisees in Matthew chapter 23, Jesus says, you make it so difficult for people to enter the kingdom of heaven. आप भी नहीं जाते और दूसरों को भी जाने को भी नहीं देते। You are like whitewashed tombs. बाहर से अब सफेद, what is that tomb? समाधि, कब्र, whitewashed tombs, you know, सफेद कब्र, लेकिन अंदर सड़ा हुआ हड्डियां हैं। बाहर से अच्छे, लेकिन अंदर बहुत ही बुराई है। ऐसे फरीसी लोग अभी तक एग्जिस्टिंग हैं, जो लोगों को ये बुरी खबर देते हैं। आपको ये करना है, वो करना है, you know, इतना करना है, बाद में आप बच जाएंगे। You know, different things. I'm not naming it. People get offended so fast. 이틀 중사에, 이틀 중사에, 아가 중사에, 딩아 중사에, 존 중사에, 미사 중사에, 에 중사에, 대 중사에, I said it, okay? But that's not the gospel. You cannot add anything to the work of the cross. It is finished. Hallelujah. क्रूस के इस काम में कोई भी कुछ भी एडिशन नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने सब संपूर्ण किया है। उसको आप और भी डाल नहीं सकते, ये भी करना है, वो भी करना है, नहीं, उसे किया है। अभी हमको क्या करना है? रिसीव करना है। जैसे एक गिफ्ट देता है कोई, साल्वेशन इज अ गिफ्ट, उद्धार एक गिफ्ट है। यीशु मसीह हमारे लिए एक गिफ्ट है। रिसीव करो उसको, रिसीव करो। जैसे आपको कोई गिफ्ट देता है तो आप ग्रहण करते हैं, वैसे यीशु मसीह को सिर्फ ग्रहण करो। बोलो थैंक यू लॉर्ड फॉर सेविंग माय सोल, मुझे तूने बचाया, धन्यवाद प्रभु, ये गिफ्ट को मैं रिसीव करती हूँ। सिंपल। हालेलुया, हालेलुया। And I pray today that people's eyes will be open like God opened mine. मेरे आंखें परमेश्वर ने खोले। Fasting is good, praying is good. उपवास करना अच्छा है, लेकिन उपवास करके आप उद्धार नहीं पाते। आप उद्धार पाया है इसलिए आप उपवास करते हैं। थैंक यू ब्रदर, आपका हालेलुया बहुत अच्छा लगा। आमीन। तो थोड़े लोग कहते हैं कि मैं उपवास करूंगा तो परमेश्वर मेरे ऊपर बहुत खुश होगा। परमेश्वर पिता आपके ऊपर खुश है वो आपके अच्छे कामों के लिए नहीं, लेकिन आप उसके बन गए हैं इसलिए वो खुश है। आप उसके हैं इसलिए वो खुश है। यीशु को ग्रहण किया है इसलिए वो खुश है। He is happy that you receive the gift. Hallelujah. मैं
आप परमेश्वर के यीशु मसीह के सुसमाचार को लजाते नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर की सामर्थ है हर एक मनुष्य को उद्धार देने के लिए जो कोई विश्वास करते हैं। That's it. हालेलुया। हाथों को खोलें। You know, these prostitutes and the sinners and the drunkards, और जो लोग हैं जो वैश्या है, शराबी लोग हैं, यीशु ने कहा, उस फरीसी लोगों को कहा, ये सब लोग आपसे पहले जाएंगे स्वर्ग के राज में, क्योंकि उन्होंने विश्वास किया। लेकिन जो विश्वास नहीं करते, कितना भी वो धर्म के बारे में जान ले, वो कहीं नहीं जाएंगे। विश्वास के द्वारा आप उद्धार पाते हैं। सिर्फ विश्वास करो कि परमेश्वर ने आपसे प्यार किया है, आपको बचाया है। विश्वास करो, आपका पापी स्वभाव को हटाकर आपको नई सृष्टि बनाया है। You are a new creation, hallelujah. And every day is a new day, hallelujah. हर एक दिन उसका जो प्यार है, हर एक दिन आपके ऊपर वो नया अनुग्रह प्रकट करता है, हालेलुया। और आप उसके पास और भी करीब आ जाते हैं, हालेलुया। क्या अच्छा काम करना गलत है? नहीं, अच्छा काम करना ही है, इसलिए आपको उन्होंने बचाया है। अभी आप उसके द्वारा अच्छा काम करो, उसके द्वारा उसको महिमा देने के लिए, हालेलुया। All that you will do, it is to glorify His name, because you are no longer there. आप मर चुके हैं, आप नए हो चुके हैं, यीशु के साथ आप मर चुके हैं। जब आपने उसके ऊपर विश्वास किया, आप मर चुके हैं। हालेलुया। आंखें बंद करो, let the Holy Spirit speak to you. Just close your eyes. हालेलुया। Thank you Jesus. है पिता, हमको किसी चीज पर गमन करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ तेरे क्रूस पर हम गमन करते हैं। चाहे हम कितने भी गिरे हुए इंसान थे, तूने हमारे ऊपर तेरी दया की नजर डालकर हमें बचाया। तेरा प्यार को हम ग्रहण किया परमेश्वर। हम योग्य नहीं थे, we were not worthy, लेकिन तूने हमको बचाया है। हालेलुया। राबाशों के मंते रही है ज़ेरा मराहिया में कहते। Come on, I want you to, all of you, open your hands and surrender once again to the Lord. अगर आपके मन में कितना भी शक था आपके बारे में कि मैं बहुत बुरा हूँ, मैं तो जीवन नहीं पा सकता, मैं उद्धार नहीं पा सकता क्योंकि मैं बुरा हूँ, परमेश्वर आपसे कहता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैंने तुझे बचाया है ऑलरेडी, मैं तेरे लिए ऑलरेडी मर चुका हूँ, मैंने तेरे लिए मेरा लहू बहाया है, मैंने तुझे नया जीवन दिया है। अगर तू विश्वास करे तो ये सुसमाचार है, ये बहुत अच्छी खबर है कि तू मर ना जाएगा, तू जी उठेगा, तू पापी स्वभाव में सदा नहीं जिएगा, तू परमेश्वर की धार्मिकता में जिएगा। ये अच्छी खबर है कि तेरी सजा परमेश्वर ने अपने ऊपर लिया है। He took your punishment on him। और आपको मुफ्त में ये आजादी दिया है, अब आजाद है। You're free। शामांती रेबेकी तबारहा लेसे मेरे ठकारा महामाशावरे रूम्बा तमा रसेबेटे। Hallelujah। Lift your hands up। Come on, begin to thank Him for this। Thank Him for the gift of salvation। ये उद्धार का जो दान है, इसलिए धन्यवाद दे दो कि तेरे पापों से बचाया है, श्रापों से बचाया है। अगर कुछ बीमारी आ जाए तो भी चंगाई मिलती है, अगर कुछ बंधन आ जाए तो भी आपको छुटकारा मिलता है। आप धन्यवाद दीजिए परमेश्वर को। Just give Him thanks। Thank you Lord Jesus। धन्यवाद प्रभु, सारे संकट से तूने मुझे बचाया है। यीशुआ, तेरा नाम ही उद्धार है। यीशुआ, salvation। Your name is salvation Lord। Your name is healing Lord। Your name is deliverance Lord। तेरे नाम के द्वारा मैंने सब कुछ पाया है। हालेलुया, हालेलुया,
Lord Jesus. Hallelujah. Lift it up, lift it up. Thank you, Lord God. Yeshua, तेरा ही नाम है महान. Hallelujah. Yeshua, तेरा ही नाम है महान. Hallelujah. तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम महिमामय है. गाओ में गाए हम हालेलुया. तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम महिमामय है. गाओ में गाए हम हालेलुया. Sing hallelujah. Lift it up. Hallelujah. 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 तूफान शांत हो जाते, समुंदर राह बनाते, जब तेरा नाम उठाते, पर्वत भी पिघल जाते. तूफान शांत हो जाते, समुंदर राह बनाते, जब तेरा नाम उठाते, पर्वत भी पिघल जाते. यीशुआ, तेरा ही नाम है महान. हालेलुया. यीशुआ, यीशुआ, तेरा ही नाम है महान. हालेलुया. तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम महिमामय है. गाओ में गाए हम हालेलुया. तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम महिमामय है. गाओ में गाए हम हालेलुया. Sing it loudly. Hallelujah. 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 This moment I want people to come in the front. Today लोग आज प्रॉब्लम लेकर आए हैं, अपना मन बाहर लेकर आए थे, आपको वचन मिला है, तो आप अभी आ जाओ, आगे आ जाओ. इस समय परमेश्वर आपके जीवन में कुछ कार्य कर रहा है. God is going to do something in your life. If you believe it, come on, come in the front. Shabarabarabandir, Syria, Meandrosalare, Rabasamandere, Kiamere, Sendere, Kiere, Abashamatiere, Rabasaya. Thank you, Lord. 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 I want people to come in the front. अब आगे आ जाओ. जैसे कि आपका अंदर जो कुछ बाहरी बनता, आज परमेश्वर कहता है कि मेरे नाम के द्वारा सब कुछ मैंने निकाल दिया है. आप खुद ही वजन उठाने की जरूरत नहीं है. आप खुद आपका नहीं रहा. मैं तुम्हारा पिता हूँ. मैं तुम्हारा पिता हूँ. जैसे एक पिता अपने बच्चों को संभालना है, तो मैं तेरे जीवन को संभालूंगा. तेरी कोशिश करने से तू मुझे अच्छापन लेना चाहते मेरे ओर से, लेकिन मैं कहता हूँ मैं तुम्हारे अंदर अच्छाई देख रहा हूँ, क्योंकि तू मेरा है. तू
हो, मैं तुम्हारा अच्छा पिता हूँ, बड़ा पिता हूँ। हालेलुया। I'm a good father. That's why I'm here to bless you. अगर आप विश्वास करते हैं तो विश्वास के द्वारा आप सब कुछ पा सकते हैं। मेरे नाम में, यीशु मसीह कहता है, मेरे नाम में तुझे उद्धार मिला है, तुझे उद्धार मिला है। हालेलुया। और इस उद्धार में तेरी चंगाई है, इस उद्धार में तेरी उन्नति है, इस उद्धार में तेरा फ्यूचर सिक्योर है। In this salvation, your future and your children's future is secure. In this salvation that I died to give you, मैं मरा हूँ तुझे ये जीवन देने के लिए, भरपूरी का जीवन देने के लिए। अगर आप विश्वास करते हैं तो विश्वास के द्वारा आपको सब कुछ मिलता है। Everything, everything. Just connect to the Lord right now. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Lord. Come on, tell the Lord, whatever is in your heart this moment. चाहे ज़मीन टूट कर चूर हो कभी मैं, विश्वास की हर नींव डगमगाए तभी मैं। चाहे ज़मीन टूट कर चूर हो तभी मैं, विश्वास की हर नींव डगमगाए तभी मैं। भरोसे की लायक जब कुछ ना रहे, वो फिर भी तुझ पर भरोसा है। भरोसे की लायक जब कुछ ना रहे, वो फिर भी तुझ पर भरोसा है। Can you sing with me? तुझ पर ही मेरा भरोसा है, यीशु तुझ पर ही मेरा भरोसा है। तुझ पर ही मेरा भरोसा है, यीशुआ, यीशु तुझ पर ही मेरा भरोसा है। अंधेरा मेरी राह पर छा जाए तो, मेरे भविष्य की आशाएं भी टूट जाए तो। अंधेरा मेरी राह पर छा जाए तो, मेरे भविष्य की आशाएं भी टूट जाए तो। तुम्हारा मेरा इस जहां में कोई ना हो, फिर भी तुझ पर भरोसा है। सहारा मेरा इस जहां में कोई ना हो, फिर भी तुझ पर भरोसा है। Can you sing it with all your heart? तुझ पर ही मेरा भरोसा है, यीशु तुझ पर ही मेरा भरोसा है। तुझ पर ही मेरा भरोसा है, यीशु तुझ पर ही मेरा भरोसा है। तुझ पर ही मेरा भरोसा है, यीशु तुझ पर ही मेरा भरोसा है। Lift your hands and tell him, Lord, you are my only one, my only hope, my only hope, only hope. I could never be good enough, Lord. I could never be good enough, Lord. मैं कितना कोशिश करता हूँ परमेश्वर, लेकिन मैं अच्छा बन नहीं सकता, मैं अपने आप अच्छा नहीं बन सकता, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, तूने मुझे धार्मिक बनाया है। You have caused me to become righteous, Lord God. Oh, Rabbo Shamati. Thank you, Lord.
It was plain on God's कहता है Titus 3:5 says, "It's not by works of righteousness that we have done, but according to His mercy He saved us." हमारे अच्छे कर्मों के लिए नहीं, लेकिन उसकी दया से उन्होंने हमें बचाया है। हमारे अंदर अपने आप कुछ भी भरोसा नहीं है। अच्छाई का भरोसा हमारे अंदर अपने आप नहीं है, लेकिन हमारा भरोसा कोलोसियों का 1:27 कहता है that Christ in us is the hope of all glory. यीशु मसीह जो हमारे अंदर है वो ही भरोसा है हमारा। सारे महिमा का भरोसा वो ही है, वो ही हमारा भरोसा है। थैंक यू होली स्पिरिट। और अपना धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर जो कोई आए हैं आज ये तेरे नाम में उन्होंने विश्वास रखा है, उद्धार यानी यीशुआ यानी साल्वेशन, इसका मतलब है कि उसके अंदर तुम्हारे अंदर सारी अच्छाई है, सारी भलाई है, सारी चंगाई है, सारा छुटकारा है, सारा उद्धार है। You Lord, your name is salvation, your name is deliverance, your name is victory, your name is healing. अगर हमारे अंदर कोई भी ऐसी बीमारी है तो यीशु मसीह के नाम में आप चंगाई मिल जाती है। हालेलुया। आपकी जो बच्ची है जिसके अंदर वो हृदय को वो हार्ट को वो होल है सिस्टर, परमेश्वर उसको सुपरनैचुरली टच करता है, सुपरनैचुरली टच करता है। हालेलुया। God is closing the hole in the daughter's heart in the name of Jesus. हालेलुया। उस बच्चे के ऊपर जो कुछ रख था यीशु के नाम में हटा देते हैं। We cancel every curses, every evil that was against that child, that baby, and we cancel it, Lord, and we thank you, Lord, that your blessing, your healing is for that baby in the name of Jesus. उस बच्चे को परमेश्वर तुम्हारी चंगाई। हालेलुया। क्या असंभव है परमेश्वर के लिए? कुछ भी असंभव नहीं है। उसके नाम में उद्धार है, उसके नाम में उन्नति है। अगर आप गरीब हैं तो यीशु मसीह कहता है कहो कि मैं अमीर हूँ। अगर आप बीमार हैं तो कहो मैं चंगा हो चुका हूँ। हालेलुया। अगर आप कमजोर हैं तो कहो मैं बलवान हूँ। Let the weak say I am strong because of Yeshua, because of what He has done for you. यीशु मसीह ने सब कुछ क्रूस पर खत्म किया है, शैतान के सारे सामर्थ को खत्म किया है। शपाला बाती में कैसे कहते हैं जो कुछ आपके लिए रखा है यीशु मसीह के नाम में आपको मिल जाएगा, विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा। ये सुसमाचार है। This is the gospel of Jesus Christ. This is in it there is salvation, in it there is righteousness, in it there is deliverance, in it there is the power of God. यह ओंड बारिश्ता में था। मेरे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और जो उद्धार तूने पाया है तेरा पूरा परिवार उद्धार पाएगा। The whole family, पूरा परिवार उद्धार पाएगा। कोई भी अपने पापी स्वभाव में नहीं मरेगा। हर एक उद्धार पाकर ही जाएंगे। Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। मेरा अच्छा परमेश्वर, my good God, my Father. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you for revealing the truth to your people. Thank you for the spirit of revelation. Abba Rahmati. Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद प्रभु ये वचन के लिए। हमारे मनों को तूने छुआ है आज। हम किसी चीज पर घमंड न करें, लेकिन तेरे क्रूस पर हम घमंड करेंगे। We will boast in the cross of Jesus Christ. That's all we boast about. That's all. हम तेरे क्रूस पर घमंड करेंगे। हालेलुया। हर एक को हम ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम में। Thank you, Lord. Jesus' name.